आइए आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 वर्क एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। यह चैप्टर क्लास 9th के अलावा क्लास 11th में भी पढ़ने के लिए मिलता है। आप क्लास 9th में इस चैप्टर का बेसिक पढ़ते हैं, इसके बाद में आप क्लास 11th में थोड़ा अप लेवल में हो जाता है। यहाँ पर हम इस चैप्टर में कम से कम 70 MCQ सॉल्व करेंगे। पहले आप इनको सॉल्व कर लीजिए और इस वीडियो के बाद में इनके आंसर आपको दिए गए हैं। आप इनमें से अपने आंसर को मैच कर सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। इसी तरह के और यूजफुल टेस्ट पेपर इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सब ये फ्री में प्रोवाइड कराया गया है और अधिक से अधिक इससे आप स्टडी मटेरियल पाने के लिए क्लास 9th 10th 11th 12th एग्ज़ाम्स के लिंक पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर ये सब प्रोवाइड कराया गया है। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए और इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस के आप जवाब जो हैं MCQ में दिए हुए हैं, तो आप इनको ध्यान से आप पढ़ें और इनके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप इनको जो भी आंसर सूटेबल हो आप उसका आंसर दें। यहाँ पर जो हमको 70 MCQ सॉल्व करने हैं वो हम पार्ट ए और पार्ट बी में सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में हम 50 MCQ सॉल्व करेंगे एंड पार्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें हम 20 MCQ सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ द वर्क। वर्क की SI यूनिट क्या हुआ करती है आपको बताना है। फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है जूल, सेकंड न्यूटन, थर्ड वॉट, फोर्थ मीटर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, वर्क डन इज डिफाइंड एज। वर्क डन जो हमारा हुआ करता है, जब हम किसी वर्क को डन कर लिया करते हैं, काम को कंप्लीट कर लेते हैं, उसको हम किस तरह डिफाइन किया करते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। फर्स्ट है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सेकंड मास इनटू वेलोसिटी, थर्ड है फोर्स इनटू टाइम, देन नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। अब उसके बाद में हमको क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू मूव अ बॉक्स 2 मीटर। किसी 2 मीटर के बॉक्स को अप्लाई मतलब कि किसी भी 2 मीटर के जो बॉक्स है तो उसको 10 मीटर का फोर्स उसमें लगाया जाता है। तो इसमें हमको वर्क डन फाइंड करना है। फर्स्ट ऑप्शन 5 जूल, सेकेंड ऑप्शन 20 जूल, थर्ड ऑप्शन 10 जूल, 30 जूल। आप वीडियो को आप पॉज करके आप इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से आप वीडियो को आप प्ले करके नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए और इस वीडियो के लास्ट में आपको आंसर्स प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आप अपना आंसर वहीं से आप मैच कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देख रहे हैं, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट में किया गया जो वर्क होता है वो जीरो होता है। जो वर्क किसको बोलते हैं, कार्य जो हमारा होता है। वर्क डन जो है वो जीरो है। इसमें 4 ऑप्शन है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज जीरो, ऑल ऑफ द अबव। देन उसके क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सी यूनिट पावर की नहीं है बतानी है। वॉट, जूल, हॉर्स पावर एंड किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड। जिस रेट पर वर्क को डन किया जाता है, जब कोई वर्क जो है जिस रेट पर कंप्लीट होता है तो उसको क्या बोलते हैं। एनर्जी, पावर, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी को हिंदी में हम ऊर्जा बोलते हैं। पावर को भी उनको हम क्षमता बोलते हैं। जो है कैपेसिटी होता है। फोर्स को बल बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होता है। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, पावर इज मेजर्ड इन। पावर को हम किस में मेजर किया करते हैं। फर्स्ट न्यूटन, सेकंड जूल, थर्ड ऑप्शन है इसका वॉट, फोर्थ ऑप्शन पास्कल। जो भी इसका आंसर हो आप उसको दीजिए। 1 हार्स पावर इज इक्वल टू, 1 हार्स पावर किसके बराबर में होता है। 1 हार्स पावर
यहाँ 4 ऑप्शन है, 736 वाट, 746 वाट, 756 वाट, 726 वाट। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम जी एच। क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद में आता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट एच इज गिवन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ करती है यदि उसकी हाइट हमको एच दी हुई है? फर्स्ट में ऑप्शन लिखा हुआ है आपका एम जी एच, सेकेंड में हाफ एम वी स्क्वायर, थर्ड में एम वी, फोर्थ में एफ डी। फर्स्ट जो ऑप्शन आपको लिखा हुआ है एम जी एच, इसका मतलब होता है मास इंटू ग्रेविटेशन इंटू हाइट। सेकेंड ऑप्शन जो लिखा हुआ है ये फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का। उसके बाद में ये थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है पी इक्वल टू एम वी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद में जो फोर्थ ऑप्शन लिखा है एफ इंटू डी, ये डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस जो फॉर्मूला होता है वो वर्क का फॉर्मूला होता है, उसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। इसमें जो भी आंसर हो तो आप उसको दीजिए। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी बॉडी की जो एनर्जी हुआ करती है जो उसकी मोशन के थ्रू उसमें आती है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, सेकंड पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड मैकेनिकल एनर्जी, फोर्थ है थर्मल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि जब कोई बॉडी जो है मोशन में हुआ करती है तो उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि कोकोनट जो फॉल कर रहा होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी में है, और जैसे कि वाटर फ्लो हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी में है। जैसे किसी डैम में पानी जो है रुका हुआ है, अभी जब तक पानी वो रुका हुआ है तब तक तो पोटेंशियल एनर्जी में है। उसके बाद में जब वो पानी हम मूविंग कंडीशन में हुआ, जब उसको डैम से पानी छोड़ दिया गया तो काइनेटिक एनर्जी में आ जाता है। उसके बाद थर्ड मैकेनिकल एनर्जी लिखा हुआ है आपका इसमें ऑप्शन। मैकेनिकल एनर्जी का मीन्स क्या हुआ करता है? जब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम एक साथ ऐड कर दिया करते हैं तो जो इससे कॉम्बिनेशन होता है उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी थर्मल पावर प्लांट वगैरह में यूज हुआ करती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। जो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ करती है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में हुआ करता है। पोटेंशियल क्या होती है? ये पोजीशन के लिए शो करती है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, वर्क डन इज निगेटिव व्हेन। हमारा वर्क डन कब निगेटिव हो जाया करता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारा जब सेम डायरेक्शन में रहेगा उस समय। सेकंड है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सी दिया हुआ है फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ ऑप्शन इज द फोर्स इज जीरो। ये हमको मालूम है कि जब डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स जब सेम डायरेक्शन में हुआ करते हैं तो हमारा वर्क पॉजिटिव होता है। उसके बाद में जब डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में हुआ करते हैं, मतलब कि यहाँ पर थीटा एंगल की वैल्यू जब 180 डिग्री हो जाया करती है तो हमारा जो वर्क हुआ करता है वो हमको निगेटिव वर्क मिलता है। जब फोर्स हमने क्या बताया कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है, मतलब कि थीटा की वैल्यू हमारी 0 डिग्री की है, तब हमको पॉजिटिव वर्क मिलेगा। और उसके बाद में जब हमारा फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा होता है और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, वहाँ पर हमको 0 वर्क करने के लिए मिलता है। जैसे कि मान लीजिए एक कुली प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, यहाँ पर कुली के सर पे जो ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 90 डिग्री का फोर्स लगा रहा है उसमें, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। यदि कुली जो है अपनी जगह पे ऐसे ही खड़ा रहे तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इसका कहने का मतलब है उस कुली ने कोई वर्क नहीं किया हुआ है। तो इसमें जो भी आंसर हो आप उसको सुटेबल आंसर आप उसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है, द एसआई यूनिट ऑफ द एनर्जी। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? फर्स्ट न्यूटन, सेकंड नंबर जूल लिखी हुई है, थर्ड पास्कल लिखी है, फोर्थ वाट। सो पॉज द वीडियो
हमने क्या जाना कि न्यूटन जो हुआ करती है वो फोर्स की एसआई यूनिट होती है, जूल क्या हुआ करती है, ये एनर्जी की यूनिट होती है, पास्कल क्या होती है, ये प्रेशर की यूनिट होती है, वॉट क्या होती है, ये ये पावर की यूनिट होती है। तो जो भी सुटेबल आंसर हो आप इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है? अ मूविंग कार, अ स्ट्रेच्ड बो, अ रनिंग एथलीट, अ फ्लोइंग रिवर। जो भी इसका आंसर सुटेबल हो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता ही दिया है, आप उसी के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दीजिए। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, फोर्स, एनर्जी, वेलोसिटी। किसी भी काम को करने के लिए जो रेट होती है उसको क्या बोलते हैं? पहला पावर है, फोर्स है, एनर्जी है, वेलोसिटी है। और उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस 1 वाट ऑफ पावर। 1 वाट ऑफ पावर को आप किस तरह डिफाइन किया करते हैं? 1 जूल पर सेकंड होता है, 1 न्यूटन पर सेकंड होता है, 1 न्यूटन पर मीटर, 1 जूल पर मीटर। जो भी इसका सुटेबल आंसर हो आप उसको आंसर दीजिए। अ मशीन हैज़ अ पावर रेटिंग ऑफ 200 वाट। एक मशीन की जो पावर रेटिंग हमको दी हुई है 200 वाट दिया हुआ है, मतलब ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, पी की वैल्यू 200 वाट दी हुई है। हाउ मच वर्क कैन इट, यहाँ डब्लू आपको फाइंड करना है। हाउ मच वर्क कैन इट डू इन 10 सेकेंड, टाइम भी दिया हुआ है आपको, 10 सेकेंड में कितना वो काम करेगी मशीन जो है। आप इसका फॉर्मूला क्या जानते हो? पी इक्वल टू डब्लू अपॉन टी, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है। आप उसके थ्रू आप इसको फाइंड कर सकते हो। एनर्जी फाइंड कर, जो इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती है तो उसमें जो यूनिट हुआ करती है, यूनिट को हम KWH, किलो वाट आवर से हम शो किया करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इसमें इसमें जूल में आंसर आएगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर दीजिए जो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड हाइट। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ऑप्शन बी है मास, हाइट एंड ग्रेविटी, सी है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रेविटी, मास, वेलोसिटी एंड टाइम। देन अवर क्वेश्चन नंबर इज 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। इसमें से जो स्केलर क्वांटिटी कौन सी है जो हमको दी हुई हैं? फर्स्ट फोर्स, वर्क, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 21 है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो डबल कर दी जाए उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? सिंपली आपको जो फार्मूला होता है कि है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², वहाँ पर आप वेलोसिटी v की जगह पर 2v रख करके आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है अ पर्सन डज 100 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकंड। एक पर्सन जो है 100 जूल वर्क करता है 5 सेकंड में। व्हाट इज द पावर डेवलप्ड, उसकी उसमें कितनी पावर डेवलप होगी आपको इसमें बताना है। यहाँ पर आंसर आपका वॉट में दिया हुआ है। जो भी ऑप्शन सही हो तो आप उसमें टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव कब होगा? ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, जब हम ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स डाउनवर्ड। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स हॉरिजॉन्टली, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। वो हमको मालूम है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमारा जी हमारा निगेटिव हो जाता है, जी की वैल्यू हमारी निगेटिव आती है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ जब फ्रीली फॉल होता है नीचे की तरफ तो उसमें जी की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव हुआ करती है। देन क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट पावर आउटपुट। इसमें से सबसे ज़्यादा पावर आउटपुट किस में है? 60 वाट, 1.5 किलो वाट, 1000 वाट, 0.75 किलो वाट लिखा हुआ है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 नंबर व्हाट इज द वर्क डन इफ अ फोर्स एक्ट्स एट 90 डिग्री एट द डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन के लिए हम डिस्कशन पहले हम कर चुके हैं, आप इस क्वेश्चन को आप देखिए उसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है, इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? 4 ऑप्शन है डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, बिकम्स जीरो।
आपको जो इसमें वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है आप उसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, तो जो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें हम उन कमियों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। जब कोई हमारी बॉडी जो है या फ्रीली फॉल होती है किसी भी ग्रेविटी में, तो उसमें चार ऑप्शन हैं, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। जो हमारी दोनों पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी होती हैं वो दोनों कांस्टेंट रहा करती हैं। जो भी इसका आंसर सुटेबल हो वो आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 28, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन ऑप्शन डी है पोटेंशियल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। अभी हमने बात की है कि जो मैकेनिकल एनर्जी हुआ करती है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का उनका सम होती है। वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है, आकार ऑफ मास 1000 kg। यहाँ पर आपको मास दिया हुआ है 1000 kg, इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। आपको वेलोसिटी दे रखा है। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला K इक्वल टू हाफ mv² हुआ करता है। आप वहाँ से आप इसका दे सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 1000 kg दिया हुआ है और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। क्वेश्चन फाइंड कीजिए और आंसर चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है, वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। जब मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब हमारा पॉजिटिव वर्क होता है। तो जो हमारा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो हमारा एंगल होगा तो हमको बताना है। जब एंगल 0 डिग्री का होता है तब हमारा वर्क मैक्सिमम हो जाता है। जब 90 डिग्री का होता है तो वर्क हमारा 0 हो जाता है। जब 180 डिग्री का होता है तो जब 180 डिग्री का जब लग रहा होता है तब हमारा वर्क निगेटिव होता है। देन अवर क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन। यहाँ पर वर्क डन होने का एग्जाम्पल हमको बताना है। होल्डिंग अ हैवी बैग स्टेशनरी, अ पर्सन पुशिंग अ वॉल, लिफ्टिंग अ बुक फ्रॉम द फ्लोर, अ कार पार्क्ड ऑन द हिल। क्वेश्चन नंबर 32 क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज पावर। पावर को हम किस तरह कंसीडर करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी इंटू टाइम, मास इंटू वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 33, वर्क डन बाई एन इलेक्ट्रिक मोटर। कोई भी जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो किस तरह का उसमें काम होता है, ये इसका किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये। मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। देन अवर क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार इज 0। जब किसी कार की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी तो क्या उसमें चेंजेस होंगे। फर्स्ट, व्हेन इट इज मूविंग अपहिल, व्हेन इट इज एट रेस्ट, व्हेन इट इज मूविंग एट ऑन द फ्लैट सरफेस, व्हेन इट इज मूविंग डाउन हिल। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ है, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स। जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, W इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। इट इज कॉल्ड द वर्क एनर्जी थ्योरम। इन योर सिलेबस इट इज गिवन। ऑल्सो इन क्लास 11th दिस थ्योरम इज गिवन। वर्क डन इक्वल्स फोर्स अप्लाइड, वर्क डन इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल्स एनर्जी लॉस्ट, वर्क डन इक्वल एनर्जी गेन्ड। जो भी इसका आंसर हो आप उसको आंसर दीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम इज 2। द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम इज 2। फर्स्ट ऑप्शन वर्क, फोर्स, एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज द वर्क डन निगेटिव। इनमें से कौन सी सिचुएशन में जो वर्क हमारा रहेगा तो निगेटिव रहेगा। पुशिंग अ कार्ट इन द सेम डायरेक्शन एज डिस्प्लेसमेंट, लिफ्टिंग अ बॉक्स अपवर्ड, pulling a rope upward when the object moves downward, pushing a book on the frictionless surface। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है, द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh हाफ mgh mv² mgh अपॉन 2। देन अवर क्वेश्चन नंबर 39, वेट लिफ्टर होल्ड्स a 50 kg barbell stationary
जो वेट लिफ्टर है वो 50 kg के बारबल को उठा रहा है वो एबो हिज हेड, अपने हेड के मतलब कि एबो ले जाता है वो। द वर्क डन बाय द वेट लिफ्टर इज, जो वेट लिफ्टर है वो कितना वर्क कर रहा है, तो ये हमको बताना है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्टेज स्प्रिंग इज, किसी भी खींची हुई स्प्रिंग में किस तरह की एनर्जी होती है। तो अभी हमने इसके बारे में पहले डिस्कशन की है कि जो जितनी भी मतलब कि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हुआ करते हैं तो उनमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहा करती है। या तो जो हाथ हाथ घड़ी पहले के ज़माने में हुआ करती थी तो हम उसमें चाबी भर दिया करते थे। चाबी भरने पर वो लगभग 24 घंटे तक अपना वो चलती थी। जो उसमें इस अंदर स्प्रिंग लगी होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो करके हमें उस घड़ी के अंदर टाइम बताया करती है। इसी तरह से जो बड़े बड़े डैम होते हैं वहाँ पर जो पानी रुका होता है, वहाँ पर जो रुके हुए पानी में पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब पानी जो है वहाँ से खोल दिया जाता है बांध से, जो पानी जब उसमें मूवमेंट आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी के आप मेन एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे कि कोकोनट जो है वो ट्री से फॉल हो रहा है, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। जैसे जो हवा चल रही है, फ्लोइंग ऑफ विंड, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। अब उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। व्हेन वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट गेन्स, जब किसी ऑब्जेक्ट पर जो है वर्क किया जाता है तो ऑब्जेक्ट क्या गेन करता है। फर्स्ट मास, डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी एंड फोर्स। क्वेश्चन नंबर 42 क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसी कौन सी डिवाइस हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया करती हैं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो आपका हीटर हुआ करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करता है। जो आपका स्पीकर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करता है। बिजली का बल्ब हुआ करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करता है। तो इसी तरह से आपको वहाँ बताना है कि जो, और उसके बाद में यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जो इलेक्ट्रिकल मोटर हुआ करती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज कर दिया करती है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर दिया करता है। बैटरी जो हुआ करती है वो आपकी केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देती है। सोलर जो हुआ करता है वो पहले सनलाइट पाता है और उसके अंदर जो भी प्रोसेस होती हो, जो उसमें सोलर प्लेट्स लगी रहा करती हैं, उसके बाद में वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके यहाँ दिया करता है। जो उसमें केमिकल एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म होती है तो आपको उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल पाती है। जो ऑप्शन इसका सुटेबल हो आप उसका आंसर दीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 क्या लिखा हुआ है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन, वर्क डन किस चीज़ पर डिपेंड करता है। फोर्स एंड टाइम, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड मास। देन अवर क्वेश्चन नंबर 44, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी फ्री फॉल, कोई ऑब्जेक्ट है फ्री फॉल में कहा जाएगा यदि इट मूव्स अपवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इट मूव्स डाउनवर्ड विदाउट एनी रेजिस्टेंस, इट मूव्स हॉरिजॉन्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। डी है नन ऑफ द एबो। क्वेश्चन नंबर 45 है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ग्राउंड लेवल इज जीरो, मैक्सिमम, मिनिमम। इक्वेशन इक्वल टू kinetic energy. Then our question number 46, power is inversely proportional to time, energy, work and force. Then question नंबर 47 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एनर्जी इज क्रिएटेड, एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड, एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। आप इस जब चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ क्या पाएंगे कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इन वन टू द अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना तो हम बिगाड़ सकते हैं, बस इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यही एनर्जी का जो है रूल होता है। देन क्वेश्चन नंबर 48, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है काइनेटिक एनर्जी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द first its mass and velocity, the square of its velocity, its mass and displacement, the square of
इट्स हाइट। क्वेश्चन नंबर 49 क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल एनर्जी। अ कार मूविंग ऑन द हाईवे, अ स्टोन एट द टॉप ऑफ द हिल, अ बर्ड फ्लाइंग एट लो एल्टीट्यूड, a rock resting on the ground। क्वेश्चन नंबर 50 क्या लिखा हुआ है, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इज रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू वर्क इनपुट, वर्क इनपुट टू द फोर्स आउटपुट, फोर्स आउटपुट टू द फोर्स इनपुट। नेक्स्ट है वर्क इनपुट। सो अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आप इन क्वेश्चंस के आंसर अब आप अपने चेक कर सकते हैं किसने कितना स्कोर किया। आप उसके बाद में आप इस वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके भी आप चेक कर सकते हैं। आप जो भी यहाँ कमियाँ आई हों आपको सॉल्व करने में या तो फिर मुझे जो है एक्सप्लेन करने में, तो आप उसको आप कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे ये सब कमियों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे।